उपाय होता है बड़ा अच्छा, ये धन उसको होगा, गोवर्धन को। अब उपाय में से उपाय निकलता है। अगर जरा भी आपको कभी ऐसा लगे, एक बहुत अच्छा उपाय मुझे याद आ गया, बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। अगर जरा भी ऐसा लगे किसी का कुछ किया कराया है, किसी ने कोई बांध दिया है, किसी ने कोई परेशानी की है, किसी ने कोई तंत्रोक्त उपचार या उपकर्म या ऐसा कोई अभिकर्म आपके लिए कर दिया है जिससे आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो गई है, आपके मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो रही हैं, आपके मन के अनुकूल नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अपने जीवन में जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, अनावश्यक ढंग से बहुत सारी विघ्न बाधाएं हर्डल्स आपके जीवन को घेरे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार की मनोसियत रहती है, रिश्तों में किसी प्रकार की खराबी है, आपस में अनबन रहती है, पैसे का अभाव है, शारीरिक दोष लगे हुए हैं, कोई ना कोई रोग बीमारी हारी घर में लगी रहती है, बच्चे सुनते नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था में खराबी है। बड़ा लंबा वर्तुल हो गया, ये सब कुछ कवर हो रहा है इसके अंदर। तो आप 1.25 किलो पालक ले लें, 1.25 किलो पालक ले लें कल, तो गोवर्धन होगा फिर दिवाली से अगले दिन, यानी कि या उस दिन ले लें जब ग्रहण है, मतलब या आप ले लें कल 24 हुई ना, 25 को ले लें, क्योंकि ये उपाय आपको 26 को करना है। इस बार भैया दूज और गोवर्धन दोनों एक दिन पड़ रही हैं। आप गोवर्धन के दिन या किसी भी बुधवार को ऐसा समझ लो, मंगलवार को पालक लेना है, 1.25 किलो पालक लेकर के सिरहाने रख देना है घर के प्रमुख व्यक्ति के, या उस व्यक्ति के सिरहाने रख देना है जिसको लगता है कि इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। बुधवार को ड्यूरिंग सनलाइट, सूरज की उपस्थिति में जब तक धूप निकली हुई है, सनराइज से सनसेट के बीच, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य काल में किसी गाय को, जो स्ट्रीट काउज फैमिली होती हैं, किसी गाय को देना है, सांड को नहीं खिलाना है, गाय को, फीमेल को, गाय को वो खिलाना है। गाय उसमें 4 प्रकार की क्रियाएं करेगी। एक तो उसको सूंघ करके वापस भाग जाएगी, दूसरा उसको खा लेगी, तीसरा उसको खुरों से खोंद देगी और बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करेगी, और चौथा ये होगा उसको पेशाब करके आपकी तरफ दौड़ेगी या भागेगी। इन चारों क्रियाओं के कुछ अर्थ हैं। ये प्रक्रिया आप करना, फिर मैं इसके आपको अर्थ बताऊंगा। अगर किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है तो मुझे फिर पर्सनल भेजना, या ग्रुप में भी लिख देना, तो फिर हम उसको बता देंगे। तो उसके 4 तरह के नतीजे होते हैं, और वो फिर चीजें समाप्त हुई। अगर गाय ने खा लिया तो पहली बात तो कोई समस्या नहीं है, और आप समस्या थी ग्रहण कर लिया तो समाप्त हो गई। ये पक्षियों से हरा पालक, हरी जो वनस्पति है वो गोवंश के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत उनकी मनपसंद। पता है, ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी खाने का शौकीन है, उसको उसकी मनपसंद चीज मिल गई, आपको इमरती और रबड़ी मिल गई, आपको जो है पनीर पसंदा मिल गया, आपको बटर नान मिल गई, मतलब कुछ ऐसी चीज मिल गई जो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसे भी आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे, यानी कि आप किसी ऐसी समस्या में हैं। 4 उसके प्राय लक्षण होते हैं। आप गाय को चारा डालते हैं, वो उसे सूंघ करके पीछे हट जाती है। आप गाय को चारा डालते हैं, वो उसे खुरों से कुचल देती है। आप गाय को चारा से संबंध मेरा पालक से था, जो हमने तंत्र का उपाय एक पिछले अंक में बताया था कि आप उसको करके देखें। जिनको मर्क्यूरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी या कुछ ऐसी चीजें थी जो ज्ञात अज्ञात बातें थी, कुछ भी हो सकती हैं, वो करके आप देखें। तीसरा ये था कि उस पर वो पेशाब कर देती है और खुर से उसको इधर उधर फेंक देती है। चौथा ये होता है कभी कभी आपके पीछे दौड़ पड़ती है। और 5वां एक उपाय ये भी होता है कि वो उससे बहुत दूर भाग जाती है। जैसे जिधर आप पालक डालेंगे उससे विपरीत दिशा में भागी चली जाएंगे, देखेंगे नहीं आपकी तरफ। इनमें सर्वमान्य बात तो एक ये मानकर आप चलें कि आपके कुल कुटुंब में नाना के यहाँ, दादी के यहाँ, दादा के यहाँ, मामा के यहाँ, पिताजी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ आपके जो एक फैमिली ट्री है उसमें कभी ना कहीं गोवंश का अकाल मृत्यु हुई है। कोई गाय या तो प्रेग्नेंट गाय मर गई है, या उसका बच्चा होने के बाद मर गया है, या किसी व्यक्ति ने किसी ज्यादती के साथ किसी गाय को मार दिया है। और ये जो गो हत्या के जो पाप हैं, इनसे आप पूरे जीवन कभी उभर नहीं पाते, और कई बार तो कई जन्मों तक भी नहीं उभर पाते। जब तक उसको आप समाधान नहीं करते, आप उससे कई जन्मों तक उभर नहीं पाते हैं। खास तौर से जो गो हत्या वाला के मामले में जो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी कड़ी है जो परमात्मा का, ऐसा समझिए कि जब आप प्राणियों की योनि से, जब आप जानवरों की योनि से, जब आप जंतुओं की योनि से मनुष्य योनि की तरफ जा रहे थे, तो किसी ने आपका हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में दिया। अब आपने जिसने हाथ दिया उसी के हाथ को काट दिया, तो आप कैसे कभी जीवन में ठीक दिशा में कहीं जा सकेंगे? तो हाथ में हाथ इसने दिया गाय ने, क्योंकि गाय हमारी अंतिम योनि थी। गाय एक पशु भर नहीं है। ये जो गाय को माता के दर्जा दिया गया, गो माता कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने उनके बारे में जो पूरा जीवन उनकी सेवा में लगाया, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये मूढ़मतियों की समझ में कभी आने वाला नहीं है। जो उसको पशु भर समझते हो कभी समझ ना सकेंगे इस बात को। हमारे जो ब्रह्मा की पूजा होती रही,
हरि और हर की होती है। हरि हैं तो भी गोवंश के आसपास है, और हर हैं तो उनकी तो सवारी ही नंदी है उनके साथ। और जब भी देखिए, आपकी बात का जो एक प्रतीकात्मक बात है, जब आप किसी शिवालय में जाते हैं, आपने देखा होगा जहां लिंगम लगे होते हैं, ज्योतिर्लिंगम लगे होते हैं, भगवान शिव विराजित होते हैं, उन्हीं के सम्मुख नंदी होते हैं, और नंदी प्राय उन्हें देख रहे होते हैं। और नंदी के कान में जब आप अपनी कोई बात, अपनी मनोकामना, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई जरूरत, अपनी कोई बात कहते हैं, तो ये सर्वमान एक मान्यता है ये कि अगर भगवान शिव को कही तो हो सकता है वो ना भी माने, लेकिन अगर नंदी के कान में कही तो वो बात प्राय पूरी होती है। ऐसा भी मान लें, जो काम मंत्री नहीं करते वो संतरी कर देते हैं। बहुत सारे एडमिशंस मंत्रियों के ड्राइवर करा देते हैं, मंत्री जी नहीं करा पाते। मंत्रियों के यहाँ जो लोग, क्योंकि कारण क्या, वो जो मेड है, वो जो सर्वेंट है, वो वर्ष भर सेवा करता है। उसने कभी भूले भटके आकर के कोई बात एक अपने मालिक से कह दी कि जी ये छोटी सी एक बात है, ये काम है, ये काश आप मेरा कर देते, तो उसका मन रखने के लिए, चूंकि उसने वर्ष पर्यंत सेवा की और आगे भी करता रहेगा और पहले भी करता रहा है, तो जो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी है, जो अधिकृत हस्ताक्षरी है, वो उस काम को कर देता है। तो ये आप जो हैं, शिव तो एक बार को हो सकता है आपकी बहुत सारी चीजों को सुन के अनसुना भी कर दे, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन नंदी को कहेंगे तो जरूर पूरा होगा। तो अगर गोवंश का किसी प्रकार का कोई कहीं दोष हुआ है तो ये दिक्कत होती है। इसका बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। 100 गायों को चारा खिलाएं ड्यूरिंग सनलाइट। 100 गायों को चारा खिलाएं जिनमें कोई भी अंगहीन ना हो, किसी का पैर टूटा ना हो, किसी की आंख फूटी ना हो, किसी का सींग टूटा ना हो। अब ये ऐसे और एक ही दिन में करना होता है और ड्यूरिंग सनलाइट करना होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, किसी बड़ी गौशाला में चले जाएं जहाँ 500, 200, 1000 गाय पलती हों, वहां चारा ले लें। उनसे पूछ लें कि भाई 100 गायों को चारा, ये 2-3 हजार का उपाय होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। ये मैं बता रहा हूं, हमने बहुत लोगों को कराया। 2, 4, 10 गायों को अपने हाथ से खिला दें, बाकी का चारा वहीं छोड़ दें। वो गायों को डालने वाले जब चारे का समय आएगा उनको डाल देंगे। ये एक तरह से इस चीज का कोई उपाय हो जाता है। दूसरा इसमें उपाय एक ये होता है कि आप जो छोटी मछलियां हैं, बहुत बड़ी मछली नहीं, छोटी मछलियां, और वो किसी पौंड में हो, किसी तलैया, किसी ताल में हो, किसी झील में हो, वहां आटे की लोई बना करके, आटा समझते, उसका एक मोटा सा एक वो बना लेते हैं, क्या कहेंगे उसको, धागा सा एक बट लेते हैं ऐसे, उसको लोई तो थोड़ी मोटी होती है, उसे पतला कर लेते हैं, उंगली जितना मोटा या उससे और बारीक कर लेते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके आप उसमें जल में डालें। ये 2 उपाय आप करें, उसके बाद फिर से इसकी टेस्टिंग करिएगा, फिर गाय आपके हाथ से ही खाने लगेगी। और अगर फिर भी नहीं खाती है तो फिर हमें और कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है और करनी पड़ती हैं। लेकिन प्राय अगर गाय ऐसा नहीं कर रही है, गाय उसको नहीं खा रही है, तो आपको बता रही है कि जब मैंने परमात्मा का हाथ आपके हाथ में दिया था, आपने उस हाथ की साज संभार नहीं की। अगर आप कभी ऐसा समझिए, मैं आपकी सिफारिश किसी बहुत अच्छे शहर के सेठ से कर दूं और जाकर के उससे मिलवा दूं और आपका हाथ उसके हाथ में दे आऊं और आप सेठ जी के साथ बदतमीजी करके वहां से भाग आए, तो जब कभी आप सेठ जी के पास फिर से जाएंगे तो आपको ऐसा ही करेंगे। कभी आपके पालक को देख के भाग जाएंगे, कभी आपके सामान को देख करके भी इधर उधर हो जाएंगे, कभी उसको अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि आपने उस मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा था कभी। और ये किसी भी जन्म में हो सकता है। बड़ी गहरी विधियां हैं, पर करेंगे तो ठीक होने लगेगा। और गोवंश की सेवा करने से ठीक होता है, प्रकृति की सेवा करने से ठीक होता है, पीपल के वृक्ष लगाने से ठीक होता है, बहुत सारे वृक्षारोपण करने से ठीक होने लगता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,